हेलो फ्रेंड्स, मैं आरम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यूपी पुलिस की कांस्टेबल की यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल दोनों की हम क्लास सेम करवा रहे हैं। और सेम का पर्पज़ क्या है कि सेम का देखिए क्या होता है कि यूपी जो जीके है, यूपी की जीके वो तो सेम ही आनी है, और जो जीके होती है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज वगैरह जो भी है, जीएस जीके, वो सब समान ही आती है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें सेम सामान्य ज्ञान ही आती है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे करवाने वाले हैं आज की क्लास में। बने रहेंगे एंड तक हमारी क्लास में। ओके चलिए, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए फिर दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हुमायूं के कौन कौन से भाई थे? हुमायूं के कौन कौन से भाई थे? हुमायूं के कौन कौन से भाई थे? नंबर 1 था कामरान, हिंदाल और अस्कारी। ओके, 3 भाई थे हुमायूं के, और चौथा हुमायूं था। अगला कह रहा है अकबर की माँ का नाम क्या था? अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ओके, हमीदा बानो बेगम था अकबर की माँ का नाम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। ओके, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? ये कह रहा है हुमायूं की मृत्यु कब हुई, बताएंगे। हुमायूं की मृत्यु कब हुई, बताएं भाई। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 में दीन पन्ना लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। 1556 में दीन पन्ना लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। ओके, दीन पन्ना लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था और ये लुढ़क गया, और फिर लुढ़क गया तो लुढ़क ही गया। ओके, चलिए अगला कह रहा है मुगलिया सल्तनत का कौन सा राजा ज्योतिष में विश्वास रखता था? मुगलिया सल्तनत का कौन सा राजा ज्योतिष में विश्वास रखता था? बताएं भाई, कौन सा ज्योतिष में विश्वास रखता था? हुमायूं था दोस्तों, जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। और ये क्या करता था? हफ्ते में 7 दिन में 7 कलर के कपड़े पहनता था। ओके, चलिए अगला कह रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। ओके, हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। अब कह रहा है पहला ताजमहल किसे कहा जाता है? पहला ताजमहल किसे कहा जाता
है। किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को, हुमायूं के मकबरे को। ओके। और ताजमहल की फुव्वाड़ नकल भी हुमायूं का मकबरे को ही कहते हैं। अब कह रहा सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी था सूर्यवंश का संस्थापक। चलिए अगला कह रहा है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। और दोस्तों क्या देखिए, क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आए ना 360 या 420 पे चला लेंगे क्वालिटी। ऊपर डॉट आते हैं ना, 3 डॉट कॉर्नर में, जहाँ वीडियो चलती है, ये वीडियो है, यहाँ ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट आते हैं, उस पर टच करोगे जब अपने फ़ोन में तो वहाँ क्वालिटी आएगी। हाई क्वालिटी पे चला लेंगे 360 या 420 पे, एकदम साफ क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है। चलिए अगला कह रहा है शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? कौन से युद्ध के बाद? बिलग्राम का युद्ध। कब लड़ा गया था बताएं? बिलग्राम का युद्ध 1540 में। ओके। बिलग्राम का युद्ध 1540 के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था शेरशाह सूरी। ओके। चलिए मिटा दे, फिर से लिखवाएंगे, दिख रहा है ना साफ साफ। चलिए, और जो दोस्त नए हैं ना चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये किसी की किताब में से देख के नहीं करवा रहा हूँ मैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। ओके, खुद के नोट्स हैं। और वैसे तो देखिए जीके तो कोई बना के लाया नहीं है, जीके कोई कहे कि भाई मेरी किताब में से है, किसी की किताब में से नहीं है। जीके तो आदमी खुद ही पढ़ता है ना भाई। जीके की बहुत सी किताबें आती हैं और बिना किताब पढ़े हुए तो कोई भी नहीं करवाता जीके, कोई बचपन से सीख के तो आता ही नहीं है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं से पढ़ के ही सीखता है ना आदमी, सीख के ही पढ़ाता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भैया मेरी किताब में से करवा रहा है, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी जीके बना रखी है। पढ़ना तो कहीं से पढ़ता ही है ना, हर कोई तैयारी करता है, हमने भी तैयारी करी है। चलिए छोड़िए, बाकी ये देखिए, ये मेरी अपनी कॉपी है, अपनी कॉपी के नोट्स बना रखे हैं मैंने, और इसमें से ही मैं आपको करवाता हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ आपको मैं। चलिए अगला क्या कह रहा है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1545 में, 1545 में कालिंजर के किले के पास उल्फा अस्त्र चलाते समय, उल्फा अस्त्र चलाने में क्या हुआ था? एक उल्फा अस्त्र होता था, बारूद छोड़ता था, वो बारूद वहीं गिर गया और वो बारूद फट गया, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ओके, चलिए
नेक्स्ट कह रहा है शेरशाह सूरी ने भूमि मापन के लिए कौन सी विधि अपनाई? शेरशाह सूरी ने भूमि मापन के लिए कौन सी विधि अपनाई? बताएं भाई, कौन सी विधि अपनाई? कौन सी अपनाई थी? इधर से लिख देता हूं, है ना। सिकंदरी गज या गज सिकंदरी तथा सन की डंडी। सन की डंडी। सन की डंडी। क्या कह रहा है? शेरशाह सूरी ने भूमि मापन के लिए कौन सी विधि अपनाई? सिकंदरी गज तथा सन की डंडी। ओके, शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया तथा 380 ग्रेन तांबे के दाम भी चलाए थे। ओके, अगला कह रहा है शेरशाह सूरी कृषि पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में लेता था? बताइए। शेरशाह सूरी कृषि पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में लेता था? चलिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेरशाह सूरी कृषि पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में लेता था? कितना भाग लेता था? 1/3 भाग। 1/3 भाग। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कबूलियत और पट्टा प्रथा किसने शुरू की? कबूलियत और पट्टा प्रथा। कबूलियत और पट्टा प्रथा किसने शुरू की? किसने शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने। ओके, शेरशाह सूरी ने। अगला कह रहा है लाहौर से कन्याकुमारी तक ग्रांड ट्रक रोड की स्थापना किसने करवाई? लाहौर से कन्याकुमारी तक ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किसने कराई? किसने कराई भाई? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। ओके, शेरशाह सूरी ने। अगला कह रहा है खड़ी बोली का कवि मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में था? बताएं भाई। क्वेश्चन इसलिए पहले पढ़ के बता रहा हूं जिससे कि आप याद कर लें माइंड में। खड़ी बोली का कवि मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में था? किसके दरबार में था? शेरशाह सूरी के दरबार में। शेरशाह सूरी के दरबार में। दिख रहा है इधर तक? शेरशाह सूरी के दरबार में। चलिए कोई नहीं, चल जाएगा, मैं बता ही रहा हूँ। शेरशाह सूरी के दरबार में। खड़ी बोली का कवि मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में था? शेरशाह सूरी के दरबार में। अब कह रहा है डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह
सूरी ने। ओके, शेरशाह सूरी ने। अगला कह रहा है बैरम खां अकबर का संरक्षण कब तक रहा? बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? 1556 से 1560 तक। ओके, 1556 से 1560 तक। दिख रहा है इधर तक? चलिए मिटा देता हूँ, है ना, ऊपर से फिर लिखवाता हूँ। 1556 से 1560 तक 4 साल, 5 साल रहा बैरम खां इसका संरक्षक अकबर का, 5 साल। ओके, और फिर क्या था, इसने बैरम खां को, अकबर ने बैरम खां को हज के लिए भेज दिया और वहाँ रास्ते में किसी ने इसकी मृत्यु कर दी। ओके, वैसे कहा तो यही जाता है कि अकबर ने ही करवाई थी, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है। शक किया जाता है कि अकबर ने ही करवा दी थी इसकी मृत्यु, क्योंकि ये राजपाट में कुछ ज़्यादा ही अपनी चलाने लग गया था। चलिए, और जो दोस्त नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। ओके, चलिए, और क्या इन क्वेश्चनों का नोट्स बनाते रहेंगे। चलिए, अगला कह रहा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? कब और किसके बीच हुई? 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। ओके, अकबर और हेमू के बीच। अगला कह रहा है अकबर ने किस दल से अपने आप को मुक्त किया? अकबर ने किस दल से अपने आप को मुक्त किया? किस दल से? हरम दल से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा की गई कब? ऐसे लिखेंगे, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? अकबर ने। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। ओके, कब चलाया था? 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी और 1582 में इसकी स्थापना की थी। ओके, अब ये अगला कह रहा है भाई दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? कौन था भाई? बीरबल था, बीरबल। ओके, अगला कह रहा है दहसाला पद्धति किसकी थी? दहसाला पद्धति
देहसाला देहसाला पद्धति किसकी थी? देहसाला पद्धति किसकी थी? टोडरमल की। टोडरमल की। अगला कह रहा है अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ और कब किया गया? अकबर का राज्य अभिषेक कब और कहाँ किया गया? कब और कहाँ किया गया? 1556 में अब्दुल लतीफ ईरानी के द्वारा कालानौर पंजाब में। 1556 में अब्दुल लतीफ ईरानी के द्वारा कालानौर पंजाब में। ओके, दोबारा से पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ किया गया? 1556 में अब्दुल लतीफ ईरानी के द्वारा कालानौर पंजाब में किया गया। कालानौर पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है अब्दुल समद किसका प्रसिद्ध चित्रकार था? अब्दुल समद किसका प्रसिद्ध चित्रकार था? किसका था? अकबर का। अकबर। ओके, अकबर। अगला कह रहा है अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। तानसेन था। दिख रहा है दोस्तों यहाँ तक? मिटाएं इसको। ओके, ऊपर से करवाते हैं, फिर से ऊपर से करवाते हैं। जल्दी से। आधे घंटे की डेली हमारी क्लास होती है और डेली शाम को हम 6 बजे इस क्लास को डाल देते हैं। तो आप प्लीज़ इस क्लास से बने रहें, डेली बेस पे इस क्लास को देखें और अच्छे से तैयारी करें। इस बार करीब 26,000 के समथिंग आने वाली है भर्ती, और सुनने में आ रहा है इसी हफ्ते में आ जाएगी। मतलब एक हफ्ते में 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि टेंडर उन्होंने निकाल दिया है। यूपी पुलिस के लिए टेंडर इन्होंने निकाल दिया है। अब कंपनी टेंडर भरेगी, उसके बाद फॉर्म आएगा, तो 15 से 20 दिन तो अब लग जाएंगे शायद। ओके, 15 से 20 दिन लग जाएंगे यूपी पुलिस की भर्ती आने में, लेकिन आएगी, अब कंफर्म है आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तानसेन की समाधि कहाँ है? तानसेन की समाधि कहाँ है? तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? MP, मध्य प्रदेश। ओके, अब कह रहा तानसेन का बचपन का नाम। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतन पांडे। ओके, रामतन पांडे इनका वास्तविक नाम था। चलिए नेक्स्ट कह रहा है संघात्मक विशेष अधिकार और राज्यपाल की
नियुक्ति 155 में से 155 में किस देश से ग्रहण की गई है? नियुक्ति 155 में किस देश से ग्रहण की गई है? किस देश से ग्रहण की गई है? कनाडा के संविधान से। ओके, कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन दोबारा देख लेंगे। संघात्मक विशेष अधिकार और राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, राज्यपाल की नियुक्ति किसमें? 155 में है। में किस देश से ग्रहण की गई है? कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। ओके, चलिए अगला कह रहा है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका से। ओके, क्या कह रहा है देखिए, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस से। ओके, रूस से लिए गए हैं। अगला कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से। जापान के संविधान से। ओके, जापान के संविधान से। अगला कह रहा है भारतीय संविधान में भारत का क्या है? भारतीय संविधान में भारत का क्या है? भारत का क्या है? आर्टिकल 1935 भारत का है। आर्टिकल 1935 है। ओके, भारतीय संविधान में भारत का क्या है? आर्टिकल 1935। मिटाएं, ऊपर से करवाते हैं। अब ये संविधान के आ गए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। संविधान के वही लेके आया हूँ जो कि आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर में आते हैं दोस्तों ये सब। और ये कोई इतने हार्ड भी नहीं है, आराम से इजीली आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। ओके, मिटाने में यार प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। सर्दी है ना, ये जम जाती है इंक, इस पे इंक जम जाती है तो मिटाने में काफ़ी परेशानी होती है, हाथ जमा के मिटाने पड़ते हैं। अब अगला कह रहा भाई, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया? आंसर है, पी का चल रहा है, दूसरा लेता हूँ यार। आंसर है
69वें संशोधन 69वें संशोधन द्वारा 1975 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया? 69वें संशोधन 1975 में इसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अब कह रहा है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। ओके, अब कह रहा है संविधान के कितने भाग हैं? संविधान के कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ओके, चलिए अब कह रहा मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अगला कह रहा मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? कितने हैं? मौलिक अधिकार हैं 6। ओके, चलिए कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार। ओके, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा भाई संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार। देखिए क्या होता है कि आपके पास कोई संपत्ति है, उसको अगर सरकार लेना चाहती है तो वो ले सकती है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखते हो हाईवे वगैरह निकलते हैं तो ज़मीनें देनी पड़ती है, लेकिन उसके बदले सरकार जो मुआवजा आपको देगी वो आपको लेना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि सरकार आपको बहुत कम पैसे देती है। जिनका भी मुआवजा आता है ना दोस्तों, उनकी तो मौज बन जाती है, जैसे ग्रेटर नोएडा वालों की मौज बनी पड़ी है। ओके, तो इससे बिल्कुल भी दुखी ना हो, इससे तो पब्लिक का फ़ायदा ही हो गया है। चलिए क्या कह रहे हैं, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? आंसर क्या है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ओके, तो ये लो जी दोस्तों, आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीटेड होते हैं परीक्षाओं में, तो वो क्वेश्चन करवाए हैं। आपको क्या करना है? अंडरलाइन करने हैं। जैसे कि शेरशाह सूरी के बारे में बताया, अकबर के बारे में बताया, उनको अंडरलाइन कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। और क्या है, अब एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ये भाई आपका अपना भाई है, तो इसको सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें। आने वाली यूपी पुलिस की भर्ती हो या यूपी लेखपाल हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भी आने वाली है, ये सभी की तैयारी मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा दोस्तों। तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना समझे। ओके दोस्तों, चलिए फिर दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि डेली हम आधे घंटे की क्लास डालते हैं और 30 मिनट अपने पूरे हो गए हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर अपना प्यार सपोर्ट अपने भाई अरम अंसारी के साथ बनाए रखें। अब तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।